कि जब वो गुप्त में प्रार्थना कर रहा था तब क्या हुआ। पुरानी नए नियम की बाइबल में नहीं, पुरानी जो बड़ी बाइबल है उसमें होगा। दूसरा राजा 4 अध्याय 33 वचन पढ़ो। भीतर जाकर द्वार बंद किया। दूसरा राजा का 33 452 पेज नंबर निकालो नए नियम का, पुराने नियम का। सब जन निकालो 452 पेज नंबर, 452 पेज नंबर। उसका 32, 33 और 34 वचन हम पढ़ेंगे। 32, 33 और 34 वचन पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ, पढ़ो सिस्टर। जब अलीशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। सुनो सुनो सुनो, इधर देखो, आप एक एक स्टेप करके पढ़ते जाओ। जब उसने क्या देखा कि लड़का क्या है, मरा हुआ है। तब उसने क्या किया, खाट पर पड़ा। आगे। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया। क्या किया उसने, द्वार बंद किया। दूसरी साइड परमेश्वर क्या कह रहा है, तू गुप्त में जा और प्रार्थना कर, मैं तुझे क्या दूंगा, इनाम दूंगा। परमेश्वर का दास क्या करता है, गुप्त में जाता है, दरवाजा बंद करता है। लड़का डेड है, लड़का मुर्दा है, लड़का इस संसार को छोड़कर चला चुका है। पर परमेश्वर का दास क्या करता, प्रार्थना करता। आगे पढ़ो। और यहोवा से प्रार्थना कर, और यहोवा से प्रार्थना कर। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया। अपना सिस्टर छोड़ो, मैं पढ़ता हूँ। तब अलीशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया। अकेले भीतर जाकर क्या किया, दरवाजा बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। और यहोवा से, आपने ट्रांसलेशन गलत कर दी। यहोवा से क्या की, प्रार्थना की। किससे प्रार्थना की उसने, परमेश्वर से। तब वे चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी सांस उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए और वे लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब वे उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब अलीशा ने गेजी को बुलाकर कहा, शुन्यमीन को बुला ले। जब उसको बुलाने से वे उसके पास आई तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वह भीतर गई और उसके पांव पर गिर भूमि पर का दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। कहाँ निकल गई, घर चले गई। एक मुर्दा लड़का जी उठा यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा जब परमेश्वर के दास ने अपने कमरे में जाकर प्रार्थना की। जैसे उसने प्रार्थना की, प्रार्थना की सामर्थ्य, प्रार्थना का मतलब मांगना। जैसे परमेश्वर से मांगना शुरू किया, वो मांगते मांगते वो सामर्थ्य उसके ऊपर आई और मुर्दा जी उठा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी कोई भी परिस्थिति क्यों ना, आपका लीवर डैमेज, आपकी आंखें अंधी है, गूंगी है, बैरिया कैंसर, आप घर जाके जैसे जैसे प्रार्थना में बढ़ते चले जाएंगे, आपके वो हालात आपको छोड़कर जाते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पर आपको प्रभु के आगे जाकर प्रार्थना करनी पड़ेगी और प्रार्थना में जाकर प्रभु से मांगना पड़ेगा, तब प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। और जब बात आती है प्रार्थना की तो 5 मिनट प्रार्थना, 10 मिनट प्रार्थना, 15 मिनट प्रार्थना और पवित्रताई में ना करने वाली प्रार्थना। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं पर पवित्रताई में नहीं करते, आज्ञाकारी में नहीं करते। पता है कितने लोगों ने यो करवा चौथ का व्रत वो मनाया। आपको पता वो किसका व्रत है, वो देख का व्रत होता है। पता आपने उसकी स्टोरी पढ़ी कभी, हिस्ट्री पढ़ी कभी उसकी? आप हिस्ट्री पढ़ना जाके, वो किसका फास्ट होता है, क्यों होता है, आप पढ़ो जाके। आप बाइबल में क्या कर, आज्ञाकारी सबसे बड़ी कीमती चीज है। अगर आज्ञाकारी ना कर रहे हैं तो आप ट्रबल में पड़ जाएंगे, आप परेशानियों में पड़ जाएंगे, मुसीबतों में पड़ जाएंगे। आपको घर जाकर प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रार्थना में बने रहना होगा। जब आप प्रार्थना करेंगे, हर मुर्दा चीज आपको छोड़कर जाएगी और वो चीज आपकी जीवित होगी। जो चीज आप चाहते हैं कि आपकी जीवित हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। ऊंचा आशीष आपके कलीसिया।
और प्रार्थना करना आसान बात नहीं है, क्योंकि आपको अपना कीमती समय जो परमेश्वर ने आपको दिया वो देना पड़ेगा। बाइबल में हजारों जगह पड़ी हुई है जहां पे प्रार्थना की गई और प्रार्थना के द्वारा सब कुछ बदला। जहां पे प्रार्थना की गई, प्रार्थना के द्वारा सब कुछ बदलता चला गया। वो लड़का मुर्दा था, हो सकता है आज आपकी कोई परिस्थिति मुर्दा हो, आपकी कोई चीज मुर्दा हो सकता है, आप उसे उठा सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। दिन प्रतिदिन हम सामर्थ्य में बढ़ते चले जा रहे हैं। देखना, आप ऐसी सामर्थ्य को देखने वाले हैं जो आप सोचते होंगे कि यीशु मसीह ऐसे काम करे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सामर्थ्य का मतलब शक्ति में बढ़ते चले जा रहे हैं हम दिन प्रतिदिन प्रभु की शक्ति में। कहां जाना है आपको? अपने द्वार बंद करके प्रार्थना में चले जाना है। जब आप बंद करके प्रार्थना में चले जाएंगे, अपने आप चीजें होना शुरू हो जाएंगी, अपने आप मुर्दे लोग उठना शुरू हो जाएंगे, अपने आप आपकी बीमारियां आपको छोड़कर, शैतान जैसे आपको छोड़कर चला जाता है, आप चंगे हो जाते हैं। पर जो बीमारी होती है, जैसे परमेश्वर के दास आपके ऊपर ले हैंड करते हैं, लिखा ले हैंड के मरकुस 16 के 17 अध्याय में लिखा है, जैसे ही परमेश्वर के दास ले हैंड करते हैं वो रिकवर करना शुरू कर जाती है। क्या करना शुरू कर जाती है? रिकवर। पर विश्वासी ये चाहता है कि मैं रातों रात ठीक हो जाऊं। इंग्लिश की बाइबल में लिखा कि परमेश्वर रातों रात तो ठीक करता है, पर रिकवर, बीमारियों को रिकवर करता है। उस अंग को, जो अंग डेड है, उसे रिकवर करता है परमेश्वर। वो रिकवर होगा प्रार्थना में जाकर। परमेश्वर ने कहा जो मेरा चेला बनना चाहता है वो अपना सब कुछ त्याग दे, वो सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले। आज हमारे हालात, हमारी परिस्थितियां सबसे पहले, फिर परमेश्वर पीछे है, तभी तो हमारी परिस्थितियां मुर्दा हैं। तभी जो चीज आप बदलता हुआ देखना चाहते हैं उसे बदलता हुआ नहीं देख पाते। जब तक आप प्रार्थना में नहीं जाएंगे, आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप कुछ देर आपको लगेगा कि मैं बदल चुका हूं, पर उसके बाद आप दोबारा वहीं खड़े हो जाएंगे जहां आप पहले थे। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? शैतान कोई बच्चा नहीं है, उसे 6000 साल का एक्सपीरियंस है। उसने आदम और हब्बा को गिरा दिया था, तो वो आप उसकी कितनी पीढ़ियों के बाद आए आदम और हब्बा की, तो वो आपको प्रभु के वचन का पता होना चाहिए। प्रभु का वचन कहां पे क्या बोलता है और प्रभु के वचन में से कैसे प्रार्थना करनी है। जैसे जैसे आप प्रार्थना करते चले जाएंगे तो फिर बाइबल मत्ती 7:7 में लिखा, मांगो तो दे दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओ, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें दे दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दे दिया जाएगा। इमोशन की जिंदगी ना जियो जितने पुराने विश्वासी हैं, आत्मा की जिंदगी जियो। जब तक आप आत्मा की जिंदगी ना जिएंगे, आप कभी भी अपनी जिंदगी में बदलाव को आते नहीं देख सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये शैतान को हमारे लोगों ने हुआ बना के रखा, वो शैतान कुछ भी नहीं है। अगर नीति वचन 16:4 अध्याय पढ़ो तो परमेश्वर ने ही शैतान को बनाया था। तो हमारा परमेश्वर हमारे पास है, उसने हमें समानता में अधिकार दिया। जो सामर्थ्य उसके पास, जो शक्ति उसके पास, वही शक्ति हमारे पास है। अगर हम प्रार्थना में शक्ति को पैदा करना शुरू कर जाएं तो घर जाओ, प्रार्थना करो, जाके अपना समय बनाओ प्रार्थना में। एक समय रखो, इतने बजे मेरा टाइम है तो टाइम है, दुनिया जाए बाहर में। जो मेरा टाइम है प्रेयर करनी है जी। बाद में मिल लेंगे, कोई व्यक्ति है या बाद में मिल लेंगे, कोई आ रहा है बाद में मिल लेंगे। कितने पास्टर्स आते हैं उस टाइम पे जब मेरा प्रेयर टाइम होता है, नहीं मिलना। प्रभु पहला कि लोग पहले, बताओ मुझे। पर आपने लोगों को पहला स्थान दे दिया, प्रभु को पीछे कर दिया। मैं आपको अपनी गवाही दे रहा हूं कि अगर यीशु मसीह मुझे चंगा कर सकता है तो वो आपको क्यों ना करेगा। अगर वो उस मुर्दे को उठा सकता है तो वो आपको क्यों ना उठाएगा। अगर वो इस सिस्टर का ऑपरेशन कैंसिल कर सकता है, जब ये बेचारे आते चलते छड़ी के सहारे चलते थे तो वो भी बड़ी मुश्किल से चलते थे, और आज ये दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं उस सामर्थ्य के द्वारा। सामर्थ्य परमेश्वर की है।
प्रार्थना। जितनी प्रार्थना में आप चले जाएंगे, खुदावंद आपका उत्तर उतनी जल्दी दे देगा। और प्रार्थना से पहले दो चीजें, पवित्रता और आज्ञाकारी। अपने आप को बचाकर रखो शैतान से, उसके लोगों से। प्रभु के वचन को पढ़ो, लड़ाई झगड़ा ना करो एक दूसरे से। मत्ती 18:18 में लिखा, जब दो जन एक मन हो जाते हैं, जो पिता की ओर से मांगते हैं पिता उन्हें देता है। दो जन लिखा सहभागिता के साथ। और सबसे बड़े दो जन कौन? जब मैं उनके बारे में पढ़ रहा था तो वो दो जन कौन थे? वो दो जन थे पति और पत्नी। पर 90% पति और पत्नी की ट्रबल है, परेशानी है, मुसीबत है, उनकी आपस में बनती नहीं है। लड़ाई झगड़ा गुस्सा क्रोध निंदा उनमें 90%। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा, एक सर्वे बताता है मसीह लोगों के बारे में 90%। आप खुद सोच लो, 90% मसीह लोगों की पति और पत्नी की लड़ाई झगड़ा होता है। 90%। मैं नहीं बोल रहा, एक सर्वे है मसीह में। और आप मुझसे, आपको मालूम है कि हमारी कितनी बनती होगी, आप जानते हैं। क्योंकि शैतान के एक वचन का पता है कि अगर मत्ती 18:18 पूरा हो गया तो फिर उसने 2, 4, 10, 15, 20 नहीं बोला। उसने बोला दो जन धरती पे अगर एक मन हो जाएंगे, जो पिता की ओर से मांगेंगे पिता उन्हें देगा। उसे पता कर दो जन है जो एक मन हो जाएंगे तो जितना मर्जी कर्जा इनके ऊपर क्यों ना हो, जितनी मर्जी बड़ी दुष्ट आत्मा इनके क्यों ना हो, वो छोड़कर चली जाएंगे। क्योंकि उसे एक बात मालूम है कि दो की सामर्थ दो की होती है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को दो दो करके भेजा। इसलिए दो करके भेजा क्योंकि सबोदेशक में लिखा, अगर एक गिरे तो वो दूसरे को उठाए, अगर दूसरा गिरे तो वो पहले को उठाए। क्योंकि गिरना कोई बड़ी बात नहीं। बाइबल में कहा धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे फिर भी उठ खड़ा होगा। अगर एक जन गिर गया वो कैसे खड़ा होगा? तभी परमेश्वर दो जन के बारे में बोलता है। जो डोरी 3 धागों से बंधी होती है वह कभी नहीं टूटती। वो डोरी 3 धागे प्रार्थना हो सकती है, वचन होता है, पवित्रता ही होती है। और वो 3 डोरी वो भी हो सकती है, पति पत्नी और आपके बच्चे। इत्तेफाक से कुछ नहीं होने वाला। आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। प्रार्थना में मिलकर देखो फिर होता है क्या। मैं आपको बोल रहा हूं, अभी बोल रहा हूं, देखो होता है क्या। अगर मुर्दे जी उठे हैं तो इससे भी बड़ी बड़ी मुर्दे हमारी आंखों के सामने जी उठेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। रसौलियां हमारी आंखों के सामने बाहर आएंगी, पत्थरियां हमारी आंखों के सामने बाहर आएंगी। अंधी गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से छोड़े और चली जाए। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी कलीसिया। वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं, पर अभी बनने का समय है हमारा जम्मू में। जब तक हम अपने आप को तैयार नहीं कर लेते तब तक हम कभी युद्ध के मैदान में ना उतरे। लिखा सोल्जर अपने आप को तैयार करता है ट्रेनिंग के बाद, फिर वो युद्ध के बॉर्डर के ऊपर लड़ने जाता है। पर आज विश्वासी बिना तैयारी के लड़ना चाहता है। सबसे पहली जो हथियार यीशु मसीह ने हमें दिया वो धार्मिकता की जिलम थी। क्या थी? और सच्चाई का। लिखा सच्चाई की कमर बांध। क्या लिखा? सच्चाई। पहला हथियार जो था वो सच्चाई की कमर बांध। पर 90 से 99% विश्वासी पास्टर लोग सबसे पहला जो हथियार उसे छोड़ देते हैं और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। कौन सा पास्टर देख रहा है झूठ पे झूठ झूठ, पर उसको ये मालूम नहीं कि वो पहला हथियार ही हार रहा है तो बाकी हथियार कहाँ काम करेंगे। वचन लास्ट हथियार है। पहला हथियार है सच्चाई की कमर बांध। सच्चाई की कमर मतलब तू हमेशा सच बोलता रहे, कभी झूठ मत बोल। और कलीसिया पहले हथियार को छोड़कर लास्ट हथियार को अपनाती है। यीशु मसीह ने कहा आत्मा की तलवार ले ले, वो लास्ट हथियार। और पहला हथियार यीशु मसीह ने हमें लड़ने के लिए दिया, वो दिया सच्चाई की कमर। पास्टर को कौन सा पता चल रहा है? बोल देते हैं झूठ, पर यीशु मसीह तो देख रहे हैं। तब भी यहाँ पे परेशानी है कलीसिया। यहाँ पे जब आप इन चीजों को छोड़ देंगे तब भी आप कामयाब होंगे। जब मैंने इन चीजों को छोड़ा, मैं ये नहीं कहता कि मैं परफेक्ट था। सच बोलना प्रभु की ओर से, झूठ बोलना शैतान की ओर से। जिस दिन आप इफिसियों 6 अध्याय अगर उसको पढ़ें, अगर अपने हथियारों को आप जान जाएं और आप सबसे पहला हथियार ही समझ जाएं कि मुझे सच्चाई में बने रहना होगा, मुझे कभी झूठ नहीं बोलना। मुझे अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पापा, अपने दादा, अपनी दादी, अपने रिश्तेदार, अपने फोन, कभी झूठ नहीं बोलना। तो आप हमेशा जीत के साथ वापस आएंगे। क्योंकि अपने सबसे पहला जो तीर था वो शैतान के ऊपर मार दिया, जो यहाँ पे इसने खत्म होना था। और सबसे पहला हथियार आप छोड़ देते हैं। कौन सा पास्टर को पता चल रहा है? मुझे देखकर मत कुछ करो, प्रभु को देखकर सब कुछ करो। मैं भी आपकी तरह एक आम इंसान हूं।
अगर आप इससे 6 अध्याय 13 वचन में पहले हथियार के बारे में पढ़ें, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता के जीवन पहन लो। सत्य से अपनी कमर कसकर, किससे? सच्चाई की बेल्ट बांध लो। अब आप अपने आप से पूछो, ये व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ, ये बैठे बैठे कई बार झूठ बोलता है, यहाँ पे पवित्र आत्मा पाया व्यक्ति, तो हम सोचे कि हम किस हद तक गिर चुके हैं और शैतान हमें किस हद तक गिराने की कोशिश करता है। मुझे एक बात मालूम है, मैं 2 गालियां किसी की सुन लूं पर प्रभु मैं झूठ ना बोलूं, ये इससे अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है गालियां सुनने से मेरा कुछ नहीं जाएगा, पर झूठ बोलने से शैतान का अटैक मुझ पर हो सकता है। यहीं पे परेशानी है। आपको हथियारों को समझना पड़ेगा और सच्चाई के साथ लड़ना पड़ेगा। यीशु मसीह बाबा नहीं है, याद रखना है, वो परमेश्वर है। वो आपको तो चंगा करेगा, साथ में आपको स्वर्ग लेकर भी जाएगा। ऐसा कम्बो ऑफर कहीं नहीं मिलने वाला आपको, धमाके का ऑफर कि एक ही व्यक्ति एक ही परमेश्वर सब कुछ कर दे। प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे? प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदाबंद क्या कि मेरे लिए प्रार्थना करो, देखो होता है क्या क्या। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, बोलो परमेश्वर, मैं सत्य से अपनी कमर कसकर। मेरे साथ तो झूठ बोल लोगे, पर परमेश्वर के साथ कैसे बोलोगे बताओ? पति के साथ बोलोगे, पत्नी के साथ बोलोगे, बच्चों के साथ बोलोगे, फोन पे किसी बंदे के साथ बोलोगे, अच्छा आज मैं काम पर नहीं आना जी, मैंने झूठ बोल। पर यीशु मसीह से कैसे बोलोगे वो सोचो, क्योंकि पहला हथियार ही सत्य से कमर बांध कर है। पहला हथियार आप हार गए, मतलब एक व्यक्ति ने आपको पहले से ही मार दिया तो आप मर चुके हो। क्यों? कैसे? क्योंकि आप जैसे अपना बचाव कर रहे थे, आपने अपना बचाव का हथियार खो दिया। वो सच्चाई थी। वो क्या थी? सच्चाई थी। लड़ना पड़ेगा। अगर आप लड़ नहीं सकते तो आप हार चुके होंगे मसीह में। लड़ना पड़ेगा। लड़ना क्या? किसी को थप्पड़ नहीं मारने, प्रार्थना करनी पड़ेगी। प्रार्थना वचन में करनी पड़ेगी। यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। सत्य से क्या कर? अपनी कमर कस। बाइबल के पीछे जिन्होंने एक व्हाइट पेज दिया वो लोग बेवकूफ नहीं थे। अपनी बाइबल खोलो और देखो, एक व्हाइट पेज होगा पीछे। इसलिए दिया था कि आप अपने प्रेयर पॉइंट लिखें और उस पे एक पे हाथ रख कर प्रार्थना करें। है व्हाइट पेज बाइबल के लास्ट में? है व्हाइट पेज? वो क्यों दिया था? कि पेंसिल से आप अपने प्रेयर पॉइंट लिखें और उसके ऊपर उस प्रेयर पॉइंट पे प्रार्थना रख, हाथ रख कर प्रार्थना करें और आपके सारे उत्तर आएंगे। मैं आपको दे रहा हूं, मैं प्रोफेसी कर रहा हूं आपके लिए, आपके सारे उत्तर आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते बोल रहा हूं, आपके सारे उत्तर आएंगे अगर आप प्रार्थना करेंगे तो। रिसीव करें सामर्थ को अपनी बॉडी के अंदर कलीसिया। आपके सारे उत्तर आ चुके हैं। मैं एक घोषणा करता हूं आपकी जिंदगी ऊपर, आपके सारे उत्तर आ चुके हैं। मैं एक घोषणा करता हूं जो आप बाइबल के पीछे लिख कर रोज प्रार्थना करने वाले हैं। आज नहीं बदले, कल नहीं बदले, पर बदलेंगे जरूर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो सारे उत्तर आएंगे। प्रार्थना करनी होगी। प्रार्थना के दौरान एलीशा ने मुर्दा को जिंदा कर दिया। कोई जादू, कोई टोना, कोई पापा आपके ऊपर खड़ा नहीं हो सकता अगर आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को समझ जाएं तो। क्या कहेंगे लोग? ये है लोगों को छोड़ दो और यीशु मसीह में बढ़ना शुरू कर दो। अगर लोगों की परवाह करते हम और हमारा परिवार, तो आज हम प्रभु का काम ना कर रहे होते। प्रार्थना में चले जाओ, लड़ाई झगड़ा का छोड़ दो और प्रार्थना में बढ़ना शुरू करो। देखो होता है क्या क्या। हम ऐसी कलीसिया बनाएंगे जिसे दुनिया देखेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। याद रखना, हम ऐसी सच्चाई की कलीसिया बनाएंगे जो सच बोलने वाले की, झूठ उसके अंदर रत्ती भर का भी न होगा। हालेलुया। बोलो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह मुझ पे अनुग्रह कर। अपने आंखों को बंद करो और प्रार्थना करो अपने लिए। कुछ लोग इसलिए चंगे नहीं हो पाते, बस उनको मतलब है मुझे चंगा होना, मुझे प्रभु में। और मुझसे तो छुपा लोगे, यीशु मसीह से क्या छुपाओगे मुझे बताओ।